Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of physical education. I hope you all are good. Dear students, as you know, we have been learning seeding method, and today I'm going to teach you a spatial seeding method. So let's start our topic. Okay, so here we are. Spatial seeding. In spatial seeding, the seeded players participate directly in quarter-final or semi-final. They need not wait for longer duration. So what is the special thing in spatial seeding, students? The special thing is the seeded players participate directly in the quarter-final or semi-final. But students, as you know, in our previous example, here in this previous example, when we seeded 4 teams, 1, 2, 3, 4, we allowed these teams to play in quarter-final round. So according to the rule, we were following a spatial seeding. So why we did that? We did that just because generally when it is asked to seed the teams, वी ऑप्ट स्पेशल सीडिंग मेथड. जब हमसे जनरली ये कहा जाता है कि आप सीडिंग कीजिए तो हम स्पेशल सीडिंग मेथड को ही ऑप्ट करते हैं. बट हियर एट दिस पॉइंट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी स्पेशल सीडिंग, सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू टेल यू स्टूडेंट व्हाट इज नॉर्मल सीडिंग. ओके, so that you may difference between spatial seeding and a normal seeding method. Okay, so let me tell you this. In a normal seeding method, we just place strong teams in a fixture in such a way that they do not match each other in the starting first round of the tournament. So are you getting my point, students? Normal seeding में होता ये है कि हम strong teams को हम ऐसी जगह पर प्लेस कर देते हैं, ऐसे नंबर्स उनको दे देते हैं जहां पर इनके एक दूसरे के फर्स्ट राउंड में, ये जो फर्स्ट राउंड हमारा है, इस फर्स्ट राउंड में एक दूसरे के सामने आने के चांसेस 0 हो जाए. और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? यू नो दैट क्योंकि अगर इनमें से कोई भी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम्स स्टार्टिंग में एलिमिनेट हो गई, सो स्पेक्टेटर्स विल लूज देयर इंटरेस्ट एंड इट विल इफेक्ट द बजट ऑफ टूर्नामेंट. सो हम इसको इस स्थिति से बचने के लिए हम इनकी सीडिंग कर देते हैं और इनको अलाउ करते हैं कि बस के ये फर्स्ट राउंड में ना खेलें, फर्स्ट राउंड में ना खेल के सेकंड राउंड में ये आगे आ जाएं ताकि कम से कम फर्स्ट राउंड तो सेव हो जाए. ये है नॉर्मल सीडिंग. इसमें सिर्फ हमने क्या किया, टीम को सीड कर दिया, एक को इस जगह पे, एक को इस जगह पे, एक को इस जगह पे, जहाँ डेलिबरेटली हमने इनको सीड कर दिया. ये है नॉर्मल सीडिंग मेथड. बट एज आई हैव टोल्ड यू दैट जनरली वी ऑप्ट स्पेशल सीडिंग मेथड. जब भी हमसे ये कहा जाएगा कि हम इस सीडिंग कर रहे हैं, सो हम स्पेशल सीडिंग मेथड को ऑप्ट करते हैं. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू स्पेशल सीडिंग मेथड एंड वी यूज्ड इट इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल आल्सो. सो यहाँ पर मुझे बताने दीजिए कि व्हाट इज अ स्पेशल सीडिंग मेथड. स्पेशल सीडिंग मेथड में स्टूडेंट्स द सीडेड प्लेयर्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल. वी नो दैट एंड वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला आल्सो कि हमने सीडेड टीम्स को क्वार्टर फाइनल राउंड में ही पार्टिसिपेट करना अलाउ किया था. तो वो था हमारा स्पेशल सीडिंग मेथड. और नॉर्मल सीडिंग मेथड मैं आपको बता चुका हूँ. तो हमारे इस एग्जाम्पल में, इस पूरे एग्जाम्पल में दोनों मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं, नॉर्मल मेथड भी और स्पेशल सीडिंग मेथड भी. नॉर्मल मेथड क्या कहता है कि स्ट्रॉन्ग टीम्स को ऐसी जगह पर प्लेस कर दीजिए कि ये फर्स्ट राउंड में ही एक दूसरे के आमने सामने ना आ जाए. ये कहता है हमारा नॉर्मल मेथड. स्पेशल सीडिंग मेथड सेज दैट सीडेड प्लेयर्स और सीडेड टीम्स will participate directly in the quarter final round or semi final round. Special seeding method ये कहता है. So here at this point 4 seeded teams are left with the other 4 winner teams. So total number of team was 8 at this point. So this is a quarter final round. So that is why we allowed these seeded teams to take part in the tournament at this point. So we were following spatial seeding method. So इसमें आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि नॉर्मल सीडिंग और स्पेशल सीडिंग में अंतर क्या है. मैंने आपको ये भी बता दिया है जनरली कि जब अब भी हमसे सीडिंग के लिए कहा जाता है तो हम स्पेशल सीडिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं. और ये स्पेशल सीडिंग मेथड आसान भी है आपके लिए क्योंकि आपने पहले इसको
समझ लिया है, पहले आपने इसके क्वेश्चन भी, इसका एक क्वेश्चन सोल्व भी कर लिया है. नाउ लेट मी शो यू अ क्वेश्चन दैट मे बी अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन योर एग्जाम. So here we have a question. What is seeding? Question is, what is seeding? If 20 players are participating in a table tennis tournament on knockout basis and 4 players are to be kept in special seeding, draw their fixture. So question हमारा ये है, पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि हमें सीडिंग की एक डेफिनेशन देनी है. सो आई विल टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीडिंग. और दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है कि यदि 20 प्लेयर किसी टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नॉकआउट बेसिस पर, तो और हमें 4 प्लेयर्स को सीडिंग, स्पेशल सीडिंग पर रखना है. सो उनकी फिक्चर को ड्रॉ कीजिए. सो लेट्स सी. First of all, let's take the first part of the question. Right, answer. So first of all, I am going to tell you the definition of seeding. What is seeding? Seeding is a procedure by which seeding is a procedure by which the strong teams are placed the strong teams are placed in a fixture in such a way that they do not meet each other. They do not meet each other in the starting of the tournament. And let me tell you this, student, these strong teams are selected on the basis of their previous year performance. So that is called seeding. Seeding is a procedure. Seeding क्या है? एक प्रक्रिया है by which, जिसके द्वारा the strong teams are placed in a fixture. strong teams को fixture में place किया जाता है in such a way, इस तरीके से that they do not meet each other in the starting of the tournament, कि वो टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं. दीज स्ट्रॉन्ग टीम्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस. और ये जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं इनको इनकी प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है. सो दैट इज सीडिंग. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सीडिंग. यू मे राइट दिस, यू मे नोट दिस इन योर copy. Okay, so now let's take the next part of the question. If 20 players are participating in table tennis tournament on knockout basis and 4 players are to be kept in special seeding, draw their fixture. So students, total number of players is 20. So what we'll do when we are going to draw fixture, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So as you know, we have a large number of total number of players. So what we'll do, we will divide these 20 teams in quarters. So to divide these teams, we will divide 20
by 4 as we are going to make 4 quarters. So the number of teams in each quarter will be 5. Okay, so 5 teams will lie in each quarter. 5 quarter 1, 1 2 3 4 5. Quarter 2, 1 2 3 4 5. Quarter 3, 1 2 3 4 5. Quarter 4. Then we will divide the whole lot in upper half and lower half. So 10 teams will lie in upper half as the total number of team is 20. So n by 2. Total number of team is n. So 20 by 2, that is 10. Okay. So 10 teams will lie in upper half and 10 teams will lie in lower half. Okay. Clear? Next step is that we have to seeded 4 teams. We have to seed 4 teams on the basis of spatial seeding method. Okay, that's the demand of question. So we will seed 4 teams. First seeding goes to team number 1. Seeded, I should write seeded. Okay. Second seeded team will be team number 20. Means first of all we will see the previous performance of these players and we will shout out 4 best players on the basis of their previous performance, and then we will give these number to those 4 best players. Okay, that is third seeded team number 11, fourth seeded team number 10. Okay, तो इस तरह हमने यहाँ पे 4 टीम्स को सीड कर लिया और जो भी बेस्ट प्रीवियस ईयर प्लेयर हमारे निकल करके आएंगे आउट ऑफ 20, उनको हम ये 4 नंबर अलॉट कर देंगे. ये चारों अब हमारा जो लॉटरी ड्रॉ करने का जो मतलब प्रोसीजर है उसमें ये चारों प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. इनकी सीट्स रिजर्व हो चुकी हैं, इनके नंबर रिजर्व हो चुके हैं फिक्सचर के अंदर. ठीक है, बाकी के नंबर हम बाकी के बचे हुए नंबर की हम पर्चियां बनाएंगे और उसको लॉटरी बॉक्स में डाल देंगे. और तब बारी बारी से जो भी प्लेयर्स जाते हैं, मतलब कोई भी एक इंसान जाके नाम बोल करके ऐसे पर्चियां दे सकता है या प्लेयर्स जाके अपनी अपने नंबर की पर्ची निकाल सकते हैं. तो वो जिसको जो नंबर मिलता चला जाएगा उसको हम वहाँ उस स्थान पर रखते चले जाएंगे. सो ये हम अभी क्या करने जा रहे हैं, अभी हम फर्स्ट राउंड स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट राउंड के लिए अभी टीम का टोटल नंबर 20 है. सो यहाँ पर किसी बाई की ज़रूरत नहीं है. ओके, यहाँ बाई की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और हम इनको आगे पेयर में पेयर बनाने वाले हैं हम इनको. तो टीम नंबर 2 3 का हमने पेयर बनाया, 4 5 का हमने पेयर बनाया, 6 7 का हमने पेयर बनाया, 8 9 का पेयर बनाया, 12 13 का, 14 15 का, 16 17 का, 18 19 का, इनका पेयर बना के हमने इनको सेकंड राउंड में भेज दिया. सेकंड राउंड में टीम नंबर 2 आई जीत कर, टीम नंबर 4 आई जीत कर, 6 आई, 8 आई, 12 आई, 14 आई, 16 आई और 18 आई. ओके, अब यहाँ पर कितनी टीम रह गई, 3 4 और 4 8. अभी हमें सेकंड राउंड के बाद इनको भेजना है. सेकंड राउंड के बाद इनका पेयर हमने बनाया, हम रोक के रखेंगे अभी सीडेड टीम्स को जब तक कि इनमें से 4 टीम नहीं रह जाती हैं. अब आया हमारा सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड. ठीक है, थर्ड राउंड में पहुंची हमारी टीम नंबर 2, टीम नंबर 6, टीम नंबर 12 और टीम नंबर 16. अब यहाँ पे हमारी 4 टीम सीडेड और 4 टीम ये, टोटल टीम 8. ये बन गया क्वार्टर फाइनल राउंड. यहाँ पर हम इनको सीडेड टीम्स को अलाउ कर देंगे. टीम नंबर 1 सीडेड थी, उसको ले लिया. टीम नंबर 10 सीडेड थी, उसको ले लिया. टीम नंबर 11 सीडेड थी, उसको ले लिया. टीम नंबर 20 सीडेड थी, उसको ले लिया. और अब इनके पेयर बना दिए.
ठीक, हमने पेयर बनाए और ये आगे 4th राउंड में गया मैच। मान लीजिए टीम नंबर 1 इज़ द विनर, टीम नंबर 10 इज़ द विनर, टीम नंबर 12 इज़ द विनर, टीम नंबर 16 इज़ द विनर। बाकी की टीम्स एलिमिनेट हो गई। अब इनके पेयर बनाए। सपोज टीम नंबर 1 इज़ द विनर, ठीक, 4th राउंड के बाद, और टीम नंबर 16 इज़ द विनर। अब यहाँ पे हमारा ये 5th राउंड हुआ। 5th राउंड में हमारा विनर हमें मिल गया, टीम नंबर 1 इज़ द विनर। ठीक है, पहला राउंड यहाँ पे हुआ, 2nd राउंड यहाँ पे हुआ, 3rd राउंड यहाँ पे हुआ, 4th राउंड यहाँ पे हुआ और 5th राउंड यहाँ पे हुआ। ठीक, क्लियर स्टूडेंट्स? सो thus we will make a fixture when we are using seeding, and as you know हमने 4 टीम्स को यहाँ पे सीड किया and we opt स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग क्या है? जहाँ पे हम टीम्स को अलाउ करते हैं क्वार्टर फाइनल में। ये हमारी सीडेड टीम्स थी, टीम नंबर 1, टीम नंबर 10, टीम नंबर 11 एंड टीम नंबर 20। तो हमने इनको तब अलाउ किया जब 4 टीम्स बाकी की बच गई थी। 4 टीम्स जब रह गई थी तब हमने इन टीम्स को अलाउ किया यहाँ पर खेलने के लिए। ओके, सो आई होप now you have understood what is spatial seeding and what is normal seeding, and you can easily make fixture when you are using seeding method. So now let me give you a question. Note down the question please. If 24 players are participating in a table tennis tournament on knockout basis, and 8 players are to be seeded, are to captain special seeding, draw their fixture. Okay, send me your solutions, I am waiting for that. Thank you for today. Thank you very much. Take care. Bye bye.